मेरा नैतिक दायित्व था कि राजधर्म का पालन किया जाए। मैंने राजधर्म का पालन किया और राजधर्म के पालन में परिवारवाद से ऊपर उठ के हमने काम किया है और शायद ये मेरे जीवन का कठिनतम दौर था। ये बात सही है कि एक बार जब आमने सामने हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में आ जाते हैं तो फिर कटुता होना स्वाभाविक है। फिर एक वो बात नहीं रह जाती जो सामान्य बात होती है। अगर आप आज उनको गले लगाते तो क्या मैसेज चला जाता? तो मुझे अनावश्यक रूप से एक कोई ऐसा कार्य हो जाना जिससे हमारे एक चलते हुए पहिए की गति को मध्यम करने का कोई प्रयास हो, तो ऐसे प्रयासों को मैं बहुत सकारात्मक रूप से नहीं देखता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ हैं सागर के विधायक शैलेंद्र जैन। आज उनका जन्मदिन है, फूलों से लदे हुए हैं और सुबह से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज 16 तारीख है, उनका जन्मदिन है, कल 17 तारीख है और महापौर चुनाव का परिणाम आना है। और इस बार का जो चुनाव रहा है वो 2 प्रत्याशी जरूर खड़े हुए, मगर इस चुनाव के केंद्र में शैलेंद्र जैन ही थे। सर, क्या कहेंगे? नहीं, अब चुनाव तो चूँकि आपने देखा है, 1 महीने का चुनाव हो गया और जो कुछ हमारी भूमिका एक राष्ट्रीय दल के सदस्य के नाते, एक राष्ट्रीय दल के जनप्रतिनिधि के नाते, सागर शहर के जनप्रतिनिधि के नाते मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और मुझे कोई किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे दल में व्यक्तियों का सही मूल्यांकन होता है और हमने जिस तरह का पूरे 20 दिन 25 दिन जो भी हमें समय मिला काम किया है, उसके रिजल्ट भी ठीक आएंगे, परिणाम अच्छा आएगा। और सागर की जनता जो है वो ये आपसे जानना चाहती है कि जो कल परिणाम खुलेंगे उसमें आपकी अपेक्षा क्या है, क्या आपका आकलन निकला अभी तक? मेरी जो अपेक्षा है या मेरा जो विश्वास है वो निश्चित रूप से यही है कि भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी महापौर भी अपना जिताएगी और नगर पालिका निगम में जो परिषद है, परिषद बड़ी पूर्ण बहुमत के साथ परिषद भी बनाएगी, इसमें कोई शंका मुझे लगती नहीं। इस समय बहुत सारे सवाल आपको लेकर उठे, क्या परिणामों से उनके जवाब मिल जाएंगे लोगों को? देखिए, परिणामों से भी जवाब मिलना चाहिए, एक चीज़ निश्चित रूप से, लेकिन क्या हम जो कुछ हमने किया हुआ है पिछले 20 दिनों में 25 दिनों में, क्या जनता नहीं देख रही? क्या पार्टी के वरिष्ठ लोग नहीं देख रहे? क्या पार्टी का कार्यकर्ता नहीं देख रहा? तो हमें ये स्पष्टीकरण बार बार देने की मैं तो इसको अपना अपमान मानता हूँ। हमने जो करना था एक राष्ट्रीय दल के सदस्य के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते, मेरा नैतिक दायित्व था कि राजधर्म का पालन किया जाए। मैंने राजधर्म का पालन किया और राजधर्म के पालन में परिवारवाद से ऊपर उठ के हमने काम किया है और शायद ये मेरे जीवन का कठिनतम दौर था। लेकिन जो शपथ लेके मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ, तो मैं मूल्य आधारित राजनीति करता हूँ और ये सब कामों में परिवारवाद को कोई स्थान नहीं। जो जीत का अंतर है या जीत होगी भाजपा की आपके अनुसार, तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? अब ये ज्योतिष का काम है और मुझे अपने कर्म पे विश्वास है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है और कल जब इस समय तक हम देखेंगे, कुछ जो एग्जिट पोल हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। देखो, एग्जिट पोल क्या बोल रहे हैं वो उनका अपना आकलन हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी मैंने
जनता के बीच जाके काम किया है, लोगों के बीच जाके वोट मांगते समय लोगों को रीड किया है। मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे निराश नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी को निराश नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल है कि जो जिन बिंदुओं को लेकर परिवार की आपने बात की, उनको लेकर लगातार चर्चा होती रही। आज आपके छोटे भाई सुनील जैन साहब अपनी पत्नी सहित निधि, जो कि महापौर की प्रत्याशी हैं, आपको बधाई देने आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? आज वो यहाँ आए, पूरा परिवार आया था और वर्षों से ये हम लोगों की परंपराएं रही हैं, तो इसमें कोई अननेचुरल या अप्राकृतिक कुछ भी नहीं है। एक सामान्य सी वो है, कर्टसी के हिसाब से वो आए, उन्होंने शुभकामनाएं दी, दैट्स इट। लेकिन ये बात सही है कि एक बार जब आमने सामने हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में आ जाते हैं तो फिर कटुता होना स्वाभाविक है। फिर एक वो बात नहीं रह जाती जो सामान्य बात होती है। तो हम लोग चूँकि बचपन से ही बहुत निकट रहे हैं, लेकिन इस चुनाव ने निश्चित रूप से हमारे पारिवारिक जो ताने माने हैं उसको भी निश्चित रूप से ठेस पहुंचाई। अगर आप आज उनको गले लगाते तो क्या मैसेज चला जाता? ये गले लगाने का प्रश्न नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से उन्हें ऐसा नहीं करना था और अब उन्हें अपना अच्छा बुरा समझ के वो कदम उठाया है और मेरी इच्छा के विपरीत किया है, तो मेरी तो नाराज़गी स्वाभाविक थी। एक कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो क्षमा नहीं कर सकते आप? ये विषय राजनीति में नहीं हो सकता क्या? ये विषय निजी संबंधों का नहीं है। राजनीति ये अब एक सागर के विकास को लेके है। सागर के जो जिस तरह से सागर में विकास की गति चल रही है, इस सागर के विकास, उसके प्रति जो जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, उसको लेके है। तो मुझे अनावश्यक रूप से एक कोई ऐसा कार्य हो जाना जिससे हमारे एक चलते हुए पहिए की गति को मध्यम करने का कोई प्रयास हो, तो ऐसे प्रयासों को मैं बहुत सकारात्मक रूप से नहीं देखता हूँ। आपको न्यूज़ ग्राउंड जीरो की तरफ से जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये है शैलेंद्र जैन जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियां जो संबंध हैं उनमें एक दूरी पैदा कर देती हैं, लेकिन विकास का पहिया नहीं रुकना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, सागर के लोगों के साथ खड़े हैं। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।